स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कंपटीशन के उद्देश्य से, जैसे टीजीटी साइंस एंड पीजीटी केमिस्ट्री। और भी कंपटीशन हैं काफ़ी, जैसे एनडीए वगैरह है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ भी साइंस का यूज होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको डीपली लेके चल रहा हूँ कंपटीशन के हिसाब से। जो 12th लेवल का है वो अलग रहेगा, और यहाँ पे केवल कंपटीशन के बारे में रहेगा। जैसे कि छोटे से छोटा पॉइंट है, एटम क्या है। एटम यानी कि परमाणु, ठीक है। परमाणु को न काटे जाने वाला या अविभाज्य, ठीक है। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है, ठीक है। परमाणु शब्द एटम को कहते हैं। एटम यानी कि न काटे जाने वाला, अनकटेबल। एटम न काटे जाने वाला, ठीक है, यानी कि अनकटेबल। इसका अर्थ है नॉन डिविजिबल, ठीक है। यह है परमाणु, यानी कि सबसे छोटा कण होता है। कोई पदार्थ है, पदार्थ में सबसे जो छोटा भाग होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, ठीक है। और अणुओं से मिलकर तत्व, पदार्थ आदि का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु ही है, या एटम, ठीक है। अब बात आती है कि परमाणु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, परमाणु में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। परमाणु में 3 मूल कण बताए गए हैं। परमाणु के कितने मूल कण बताए गए? 3 मूल कण क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को शो करते हैं P, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से। प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इस पे जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इनका आवेश जो होता है दोनों का बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि दोनों का आवेश एक पे धनात्मक है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। एंड इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपस में मिलके नाभिक का निर्माण करते हैं। परमाणु के बीच का भाग परमाणु के बीचों बीच स्थित होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा पर परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किए गए, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ये भी बताया गया है, परमाणु में बहुत से कण, परमाणु में अब परमाणु कण जिसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब परमाणु कण कौन कौन से होते हैं? अब परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसान आदि उपस्थित होते हैं। एंड मेसान, ये भी इन्हें अब परमाणु कण कहते हैं। ये भी परमाणु में पाए जाते हैं। ये भी सब कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु में पाए जाते हैं। अब परमाणु
कण भी किस में पाए जाते हैं? परमाणु में। परंतु केवल मूल कण जो माने गए हैं, मूल कण, परमाणु के मूल कण केवल किसको माना गया है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को। 3 मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये बीच का जो भाग है इसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का अधिकांश धनावेशित भाग नाभिक में स्थित होता है, यानी कि जितना धनावेश नाभिक में स्थित होता है उतना ही ऋणावेश उसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब बात आती है कि निश्चित कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया है कि अब परमाणु कण, ये क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा सा क्वेश्चन बना देगा, ये जो कण है अब परमाणु कण कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने अलग मान लिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूल कण हैं और बाकी जो अपरमाणु कण हैं। अब बात आती है कि जितना धनावेश परमाणु के नाभिक में स्थित होता है उतना ही ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वो फिक्स कक्षा में होते हैं। कैसी कक्षा में होते हैं? फिक्स कक्षा में, जिन कक्षाओं को के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा इस प्रकार से कक्षाओं में बांटा गया है। के कक्षा बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का कक्षक में भरने का क्रम 2n² होता है। n बराबर 1 2 3 4 ये कक्षकों की संख्या है। n बराबर 1 तो के कक्षा आ जाती है। के कक्षा के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 बराबर 2 होगा। 2 यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगी दूसरी कक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं? एल कक्षा कहेंगे। एल कक्षा में n की जगह में 2 रखेंगे। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 बराबर 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसी से फॉर्म से बन जाता है, ये मालूम भी होगा। यानी कि n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा आएगी। तीसरी कक्षा को के एल एम कक्षा कहेंगे। एंड 2n² फॉर्मूला है, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 2 × 9 बराबर 18। एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 4 रखते हैं तो कक्षा होती है चौथी कक्षा, इसको कहेंगे n कक्षा, यानी कि 2n² यानी 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। तो n कक्षा सबसे बड़ी कक्षा है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 32 32 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। ये था इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने का क्रम। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरे जाते हैं। फॉर्मूला है 2n², यानी कि नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। n कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, यानी लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से कूद कर दूसरी कक्षा में आता है और अपनी एनर्जी खो देता है ना। कुछ मॉडल्स प्रस्तुत हुए थे, उन मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी खो देगा तो नाभिक में जा पड़ेगा। एक मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन, डाल्टन का परमाणु मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में बीज भरे होते हैं उस तरह से होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु वो मॉडल अमान्य कर दिया गया। फिर उसके बाद अगला मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, एनर्जी को खो देता है। ठीक है, एनर्जी खोने के कारण वह नाभिक में जा गिरेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो ये मॉडल भी उनका
अमान्य कर दिया गया। लास्ट में जो मॉडल आधुनिक परमाणु मॉडल है उसके बोर-बरी का परमाणु मॉडल, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करता है। कौन सी कक्षा में गति करता है? निश्चित कक्षा में। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। इसलिए संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। उदासीन कैसे हुआ? यानी कि जितना पॉजिटिव पार्ट अंदर है उतना ही निगेटिव पार्ट बाहर है, जितने प्लस है उतना ही माइनस है, तो विद्युत उदासीन होगा, यानी कि कोई उसमें क्रिया नहीं कर रहा होगा। परमाणु छोटे से छोटा भाग होता है। किसी कण का छोटे से छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य होता है। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्टिकल्स बनता है वो परमाणु है। अब आता है KLMON। अगर इन कक्षा में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदता भी है तो वे केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए जाता है और पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। एक छोटी कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कूदना, उसको उत्तेजन अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था। और बड़ी कक्षा से नीचे में उसको आयनित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित और आयनित अवस्था में जितनी एनर्जी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में लगती है वो आपस में क्या है? न्यूट्रलाइज हो जाती है। यानी कि टाइम बहुत कम होता है, जिससे एनर्जी का वहाँ पे लॉस नहीं हो पाता है। एक कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएगा, ये छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाएगा तो उसे उत्तेजन अवस्था, उत्तेजित अवस्था होगी। और बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है तो उसे आयनित अवस्था कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है आपस में सेट हो जाती है। किसके? आयनन और उत्तेजन में जो एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र होकर वो इक्वल रहती है, यानी एनर्जी का उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। तो टाइम बहुत कम है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने और वापस आने में बहुत कम समय लगता है। वो हमेशा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाके नहीं ठहर जाता है, केवल और केवल बहुत सूक्ष्म समय के लिए जाता है और तुरंत वापस अपनी कक्षा में लौट आता है।